बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। मैथमेटिक्स 9th क्लास यूनिट नंबर 8 लीनियर ग्राफ्स एंड देयर एप्लीकेशन के साथ मैं मोहम्मद अब्बास और YouTube चैनल मेहरबास एजुकेशन ट्यूब मैथ आप स्टूडेंट्स के लिए लेकर हाजिर हूँ। तो एक्सरसाइज 8.1 शुरू करने से पहले चंद एक बातें उनकी वजाहत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ जो स्क्रीन पर आपको लिखी हुई नज़र आ रही है वो है ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है? एक्स और वाई रियल नंबर्स हों। एक्स और वाई क्या हों? रियल नंबर्स हों और फिर इन नंबर्स का रिलेशन ताल्लुक कुछ इस तरह जोड़ा जाए कि पहला नंबर x का हो और दूसरा y का हो, तो फिर इस तरतीब को ऑर्डर्ड पेयर का नाम देते हैं। फिर सुन ले, x और y कोई रियल नंबर्स हों और फिर इन रियल नंबर्स में ताल्लुक जोड़ा जाए, इनमें रिलेशन बनाया जाए, इनको तरतीब दिया जाए इस तरह कि पहली वैल्यू पहली कीमत x की हो और दूसरी y की हो, तो फिर इस तरतीब को ऑर्डर्ड पेयर का नाम देते हैं। अब इन ऑर्डर पेयर्स को जाहिर कैसे करना है, ये क्या होंगे, उसके लिए हमें एक प्लेन की ज़रूरत पड़ती है। तो वो प्लेन दो एक्सिस पर मुश्तमिल होता है। प्लेन के कितने एक्सिस होते हैं? दो एक्सिस होते हैं। वो लाइन, वो एक्सिस जो कि हॉरिजेंटल होता है उसको एक्स एक्सिस का नाम देते हैं, और ये जो जहां इन दोनों लाइनों ने क्रॉस किया है इस पॉइंट को ओ से लिखा जाता है। ओ का मतलब है ओरिजिन। ओ क्या होता है? ओरिजिन होता है। और यहां यानी ओरिजिन पर एक्स और वाई की वैल्यू 0 0 होती हैं। क्या होती हैं? 0 0 होती हैं। इस ओरिजिन से राइट साइड पे x की वैल्यूज़ प्लस होती हैं और इसको x से ज़ाहिर करते हैं। लेफ्ट साइड पे x की वैल्यूज़ माइनस होती हैं और इसको x डैश से। इसी तरह ओरिजिन से ऊपर y होता है और नीचे की तरफ y डैश होता है। ओरिजिन से ऊपर y की वैल्यूज़ प्लस और नीचे माइनस होती हैं। तो ये जो दो लाइनें हैं, हॉरिजेंटल लाइन और वर्टिकल लाइन, ये दोनों मिलके एक प्लेन बनाती हैं जिसको कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट प्लेन कहते हैं। उर्दू के अंदर इसको कार्तीसी
मस्तवी का नाम दिया जाता है। अब ये जो रिलेशन x और y है, ये जो x y की तरतीब है, ये 4 क्वाड्रेंट बनते हैं। ये पहला क्वाड्रेंट है, यहां x पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव होता है। मतलब क्या, x ग्रेटर दैन 0 और y ग्रेटर दैन 0, x और y की कीमतें 0 से ज्यादा होती हैं। ये सेकंड क्वाड्रेंट है। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर x नेगेटिव होता है, जबकि y ऊपर को है तो पॉजिटिव होता है। यानी x लेस देन 0, y ग्रेटर देन 0। x 0 से बड़ा होता है, छोटा होता है, जबकि y 0 से बड़ा होता है। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तीसरा रुबा है। इसके अंदर पहली वैल्यू तो x की होनी है और दूसरी y की। यहाँ x की वैल्यू माइनस हुआ करती है, y की वैल्यू भी माइनस हुआ करती है। इससे आगे फोर्थ क्वाड्रेंट है, चौथा क्वाड्रेंट है x और y। यहाँ x की वैल्यू पॉजिटिव क्योंकि राइट साइड पे आ गई, और y की वैल्यू नेगेटिव हुआ करती है। तो इस तरह हमने ऑर्डर पेयर्स को कोऑर्डिनेट के अंदर कहाँ उन्होंने प्लस होना है, कहाँ माइनस होना है, वो जाहिर कर दिया है। ये दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पे मिलते हैं उसको ओरिजिन का नाम देते हैं, और ये दोनों एक्सिस मिलकर जो प्लेन बनाते हैं, जो मस्तवी बनाते हैं, उसको कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेशियन प्लेन का नाम दिया जाता है। उर्दू के अंदर इसको कार्तेसी की मस्तवी का नाम देते हैं। तो ये चंद बातें थी जो एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले जिनका बताना बहुत ज़रूरी था। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 8.1 की तरफ, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फौरन सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन क्लिक कर दें, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और कमेंट्स में लिखा करें कि आपको लेक्चर कैसा लगा, और किसी जगह प्रॉब्लम आए तो उसके बारे में भी लिखा करें, ताकि आपका प्रॉब्लम भी हल कर दिया जाए। एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, डिटरमन द क्वाड्रेंट ऑफ। पॉइंट्स दे दिए गए हैं। P के कोऑर्डिनेट्स हैं -4 3, Q के -5 और 2, R के 2 और 2 हैं, S के 2 -6 हैं। तो हमने इनका क्वाड्रेंट बताना है, फर्स्ट होगा, सेकंड होगा या थर्ड होगा। तो सबसे पहले तो हम आपको बना हुआ एक ग्राफ नजर आ रहा होगा, इसके अंदर क्वाड्रेंट शो कर देते हैं। ये y होता है और ये y डैश एक्सिस, ये x है और ये x डैश एक्सिस है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये वाला फोर्थ क्वाड्रेंट। अब उर्दू में भी कुछ इस कार्तेसी मस्तवी के बारे में सुन ले। इस प्लेन को, इस मस्तवी को 4 बराबर हिस्सों में 2 लाइनें तकसीम करती हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जिस पॉइंट पर ये दोनों एक्सिस मिला करते हैं उसको ओरिजिन से, ओ से लिखा जाता है। तो जो 4 हिस्से बनते हैं, उर्दू के अंदर इनको रुबा का नाम देते हैं। रुबा का मतलब चौथा हिस्सा। ये पहला रुबा है, दूसरा रुबा है,
तीसरा रुबा है और चौथा रुबा है। अब हमने इधर पढ़ लिया कि पहले रुबे के अंदर x और y की वैल्यू प्लस होती है, दूसरे रुबे के अंदर x माइनस होता है जबकि y प्लस होता है, तीसरे रुबे में x और y दोनों माइनस होते हैं, चौथे रुबे में x और x प्लस होता है, y माइनस होता है। अब सुन ले, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट x एंड y बोथ आर ग्रेटर देन 0, इन सेकंड क्वाड्रेंट x is less than 0 but y is greater than 0, in third quadrant both x and y are less than 0, in fourth quadrant again x is greater than 0 but y is less than 0। तो इन्हीं को देखते हुए हम इन पॉइंट्स को यहां शो करते हैं जिससे उनके क्वाड्रेंट का पता चल जाएगा। पहले पॉइंट है P, पहली कीमत है -4, यानी x की वैल्यू -4 है, तो ये है O से लेफ्ट साइड पे माइनस, ये पॉइंट -1 होगा, ये वाला पॉइंट -2 होगा, ये वाला पॉइंट -3 होगा और ये वाला पॉइंट -4 होगा। अब y की वैल्यू है 3, ऊपर को चलेंगे, ये 1 है, 2 है और 3 है। जब ये पॉइंट ढूंढेंगे तो हमारा पॉइंट जो कि इधर P के नाम से लिखा हुआ है वो यहां बनेगा, हम लिखेंगे P इंटू -4 और 3। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कौन सा क्वाड्रेंट बना है? सेकंड क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है? तो लिखते हैं P ऑफ -4 और 3, इनका क्वाड्रेंट क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट। उसके बाद Q है -5 है, लो जी, यहां x की वैल्यू -5 होगी, नीचे को आएंगे और y की वैल्यू -2 है, ये -1 और -2, ये वाला पॉइंट बनेगा जी। ये कौन सा पॉइंट है? Q है और कीमतें क्या हैं? x की वैल्यू -5 है और y की -2 है। तो Q किस क्वाड्रेंट में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। लिखेंगे Q इंटू -5 -2 और क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड है। R ये +1 और +2, उधर y की वैल्यू भी 2, ये बनेगा कौन सा पॉइंट? R 2 है और 2 है। तो किस क्वाड्रेंट में आया है? फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो R का कौन सा क्वाड्रेंट बनेगा? 2 और 2 का ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। अब हमारे पास वैल्यू रह गई है 2 - 6 की, x के 2 और y के -6, ये -3 है, ये -4 है, ये -5 है और ये -6 है। तो यहां से ड्रा करेंगे इधर को, ये लाइन बनेगी, ये पॉइंट बनेगा जी, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? S है
और है 2 और -6। तो ये किस क्वाड्रेंट में आए हैं? फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, इसलिए हम लिखेंगे S2 -6, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हमने क्वेश्चन 1 के अंदर जो पॉइंट्स P -4 और 3 था वो सेकंड क्वाड्रेंट में आया, -5 और 2 था थर्ड क्वाड्रेंट में आ गया, 2 और 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, 2 और -6 चौथे यानी फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर हैं। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 के जितने भी कोऑर्डिनेट्स थे, ऑर्डर पेयर्स थे, उनको हमने ग्राफ पर क्वाड्रेंट्स के अंदर शो करके दिखाकर बता दिया कि उनका क्वाड्रेंट कौन सा बनता है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है ड्रा द ग्राफ। इसमें कुछ x और y की सूरत में लीनियर इक्वेशंस दे दी गई हैं। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 होती है। तो हमने इससे 2 या 3, 4 भी हो सकते हैं, यानी 3 या 4 ऑर्डर पेयर्स बना के इनको ग्राफ में शो करना है। तो सबसे पहले सिंपल इक्वेशन है, ऑर्डर पेयर्स बना लेते हैं x के लिए। वन 2 3 और 4 वैल्यूज बहुत हैं। तो सब x कितना है और y क्या लेना है। तो चूंकि ये सिंपल ग्राफ है, x की वैल्यू तो दी हुई है, -3 लिखेंगे, यहाँ भी -3 और -3। y की वैल्यूज लेना हमारी मर्जी है। चले जो हम लेते हैं, हम -1 ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं, फिर +1 ले लेते हैं और +2। अब देखते हैं ग्राफ कैसे बनता है। तो इन वैल्यूज को लेते हुए हम ऑर्डर पेयर्स ड्रा करेंगे और फिर ग्राफ खींचेंगे। लो जी, x की वैल्यू है 3, y की वैल्यू है -1। तो x की वैल्यू जो 3 है, -3 है, वो तो आ गई 1 2 और -3, ये वाली ओरिजिन से। कहाँ से? ये ओरिजिन है 1 2 3, -3 आ गई। किसकी वैल्यू? यहाँ हम -3 लिख देते हैं। y कितना है? -1 है, ये आएगा जी। तो लाइन कौन सी बनेगी, पॉइंट कौन सा बनेगा? ये वाला। यहाँ वैल्यूज क्या होंगी? -3 और -1। उसके बाद x की वैल्यू -3 है, लेकिन दूसरी -2 हो गया, ये पॉइंट बनेगा ऐसे। ये वैल्यू होगी -x की -3, लेकिन y की -2 है। उसके बाद ऊपर की तरफ x की वैल्यू -3 है, लेकिन y की 1 हो गई है, तो ये वैल्यू आएगी 1। और कहाँ आएगा? ये पॉइंट बन जाता है ये वाला, -3 और 1। फिर x की वही -3 है,
लेकिन y की क्या हो गई है, वो 2 हो गई है, y की क्या हो गई है 2। ये पॉइंट बन गया। तो अब ग्राफ ड्रा करते हैं जो हमारे पास आएगा, चाहे y की वैल्यू जितनी मर्जी लेते जाएं, जो ग्राफ है जब x की वैल्यू होगी तो पैरेलल टू y एक्सिस बनेगा। x की तमाम वैल्यू के लिए ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस बनता है। x -3 लिया, y की मुख्तलिफ वैल्यूज ली 1, और यहाँ आएगी -3 और 2। -3 लिया, y की वैल्यू 2, x की -3 या y की 1 ले ली, -3 -1 -3 -2। तो ग्राफ किसके पैरेलल बनता है, y एक्सिस के पैरेलल बनता है, पॉजिटिव डायरेक्शन में भी और नेगेटिव डायरेक्शन में भी। अब है जी पार्ट नंबर 3 जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है। इक्वेशन दे दी गई है y इज इक्वल टू -1, तो y की वैल्यू का तो हमें पता है, x की वैल्यूज लेनी है, x और y, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड और फोर्थ वैल्यू। x की वैल्यू का हमें पता है, सॉरी y की वैल्यू का हमें पता है। y क्या है, -1 -1 -1 ये तो 4 वैल्यूज हम x की लेने लगे हैं, इससे ज़्यादा भी ले सकते हैं। चलें जी, 1 ले लिया, 2 ले लिया, -1 और -2, उसी तरह की वैल्यू जिस तरह की हमने पार्ट नंबर 2 के लिए ली। अब इनके मुताबिक ग्राफ ड्रा करते हैं जी। अब वैल्यूज नहीं लिखेंगे, सिर्फ ग्राफ के पॉइंट्स लेंगे। ये ओरिजिन है ओ, x की वैल्यू 1 है, ये वाला पॉइंट आ गया, y की -1 है। लो जी, ये वैल्यूज हैं क्या भला, 1 और -1। आगे y की वैल्यू तो -1 ही है, x की 2 हो गई, वो यहां आ जाएगी, ये वैल्यू हो गई, ये पॉइंट। आगे ये x की वैल्यू 1 थी, ये 2 हो गई, इधर फिर -1 आएगी और ये वाली -2 होगी। और जब ग्राफ ड्रा करेंगे, ये इधर ये वाले, तो x की वैल्यू 1 2 3 4 के लिए 1 2 -2, इसी तरह आगे भी ड्रा की जा सकती है। -3 लिखा जा सकता है, 2 लिखा जा सकता है, ये सारी लिखी जा सकती हैं। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा, y की वैल्यू चूंकि दे दी गई है, ये बनेगा पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू, और कैसे बनेगा, ये ग्राफ बनता है पैरेलल टू, जब y की वैल्यू दे दी गई हो तो ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल होता है, और जब x की वैल्यू दे दी गई हो ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल हुआ करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 7 है, जिसका ग्राफ ड्रा करना है। लीनियर इक्वेशन दे दी गई है y इज इक्वल टू 3x। तो पहले हम कम से कम 4 जो हैं ऑर्डर पेयर्स बनाते हैं। ग्राफ के लिए 4 पॉइंट्स काफ़ी होते हैं। 1 2 और 2 4, ये वैल्यू x की और ये y की।
तो हमारी इक्वेशन पहले ही स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ग्राफ के लिए इक्वेशन क्या होना चाहिए, y को एक तरफ होना चाहिए और बाकी जो कुछ नंबर्स हैं या वेरिएबल्स हैं जैसा कि ये लिखा हुआ है वो इक्वेशन के दूसरी तरफ होना चाहिए। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, x की जगह 1 पुट करते हैं, y इज इक्वल टू 3 इंटू 1, 3 1 दा 3, y 3 आ गया। तो x की जगह 2 पुट कर देते हैं, y इज इक्वल टू 3 इंटू 2, तो 3 2 दा 6, y की जगह हमने 6 लिख दिया। अब चलें जी, x की जगह 0 पुट कर देते हैं, कर दिया। y इज इक्वल टू 3 इंटू 0, तो ये हमारे पास 0 हो जाता है, y की वैल्यू भी 0 आ गई है। इसके बाद एक और वैल्यू पुट करनी है, तो हम -1 पुट कर देते हैं जी। प्लस की वैल्यू इसलिए नहीं पुट कर रहे कि बड़ा नंबर आ जाएगा, मसलन 3 पुट करते हैं तो 3 3 दा 9, ग्राफ बहुत फैल जाएगा, तो माइनस में भी जा सकते हैं। y इज इक्वल टू 3 इंटू -1, ये हमारे पास -3 आ गया। 4 वैल्यूज आ चुकी। अब हम इन वैल्यूज को ग्राफ पर लेते हैं और ग्राफ ड्रा करते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस सब कुछ दिखाया गया है। ये एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये एक्स डैश है, ये वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन है और ये वाई डैश है, नेगेटिव डायरेक्शन है। पहली एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की 3 है। लो जी, एक्स की वैल्यू 1 जो है ये वाला पॉइंट मिल गया। वाई की कितनी है, y की वैल्यू 3 है, तो 1 2 और 3, तो डॉटेड लगाएंगे तो पहला पॉइंट हमारे पास ये आ गया जी, इसको हमने क्लियर कर दिया। यहां ऑर्डर पेयर क्या बनता है, बनता है 1 और 3, 1 और 3। आगे x की वैल्यू 2 है, ये बनेगी, ये 1 थी और ये 2 आ गई। y की वैल्यू 6 बनती है, 3 4, यानी 1 2 3 4, ये वाली 5 और ये 6, और इधर 2 है, ये डॉटेड लगाते जाते हैं। ये पॉइंट मिल गया जी हमें। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x की वैल्यू 2 और y की 6 है। तीसरी वैल्यू जी x की 0, तो y की भी 0 आ गई है। यहां ही पॉइंट बनेगी, ये वाला पॉइंट 0 और 0। उसके बाद x की वैल्यू -1 है, वो यहां आनी थी -1, और y की वैल्यू -3, 1 2 और ये -3 है। यहां आएंगे पॉइंट्स, ये बनेगा पॉइंट क्या बला, x की -1 और y की -3। ये जो 4 पॉइंट मिले हैं 0 0 1 3 2 6 और -1 3, इनको हमने स्केल की मदद से मिला देना है और इस तरह हमारे पास y इज इक्वल टू 3x का ग्राफ आ जाएगा। तो इनको पॉइंट्स को मिलाते हैं स्केल की मदद से। ले जी, आपको डॉट नज़र आ रहे होंगे, पॉइंट्स नज़र आ रहे होंगे, उन पर स्केल को रखा और ग्राफ खींच दिया। तो ये वाला जो ग्राफ जो डायग्राम के अंदर शो कर दिया गया है, ये वाला, ये y इज इक्वल टू 3x का ग्राफ है। चूंकि 2 वेरिएबल्स हैं इसलिए ना x एक्सिस के और ना ही y एक्सिस के पैरेलल है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 8, उसका टेबल तैयार करते हैं। चार वैल्यूज लेंगे 1, 2, 3 और 4, x और y। तो यहाँ डियर स्टूडेंट्स हमारी इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, y एक तरफ होना चाहिए, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ, लेकिन यहाँ तो y के साथ माइनस है, उसको प्लस बनाना है, तो माइनस को दूसरी तरफ शिफ्ट कर दें तो y इज इक्वल टू -2x हो जाता है। अब वैल्यूज पुट करते हैं जी, लें जी 1 से ही शुरू करते हैं। x की जगह 1, y इज इक्वल टू -2 इंटू 1, ये -2 ही आ गया जी, y की वैल्यू -2। x की जगह 2 पुट करते हैं, 2, y इज इक्वल टू -2 इंटू 2, ये -4 आ गया जी, -4। और अब हम x की जगह पे चलें, -2 पुट कर देते हैं। क्या पुट कर देते हैं? -2 पुट कर दिया, y इज इक्वल टू -2 इंटू -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 टू द 4, y की वैल्यू क्या आ गई है? 4 आ गया। एक और पॉइंट ले लें, हमने क्या पुट किया था? -2, -3 पुट कर देते, -3, y बाहर -2 है इंटू -3, तो माइनस माइनस प्लस 3 टू द 6, ये वैल्यू क्या आ गई है? 6 आ गया। अब हमारे पास 4 ऑर्डर पेयर्स आ गए, यानी x की एक वैल्यू के लिए y की भी एक वैल्यू निकली है, इसको बोलते हैं 1-1 कोरेस्पोंडेंस, एक एक की मुताबिकत। अब इसके मुताबिक हम ग्राफ बनाते हैं, x की वैल्यू 1 है, डॉट ही लगाएंगे जी, ये ओरिजिन है, x की वैल्यू 1 है तो y की -2 है, ये 1, y की -2 यहाँ आएगी तो डॉटेड लाइन से मिला देते, ये वाला पॉइंट, इसकी वैल्यूज क्या हैं? x की 1 है, y की -2 है। आगे x की वैल्यू 2, y की -4, लो जी, ये x की वैल्यू 2 यहाँ और y की -4, ये -3, ये -1, ये -2, -3 और -4 है। इस तरह चलेंगे, ये वाले डॉटेड लाइन या मुकम्मल लाइन भी लगा सकते हैं। ये पॉइंट बन गया एक और, इसके कोऑर्डिनेट्स 2 -4 है, ये 2 पॉइंट आ गए। फिर हमने x की वैल्यू लिया -2, लो जी, ये -2 यहाँ, y की कितनी आई है? 4, चलते हैं जी, 1 2 3 4, x के सामने ये वाला पॉइंट बन गया जी। ये वैल्यूज क्या हैं? x की वैल्यू -2 है और y की कितनी आ गई है? 4। आगे x की वैल्यू हमने -3 ली है, ये वाला पॉइंट होगा, यहां से डॉटेड लाइन ऊपर को लेके जाएं, कहां तक? 6 तक, ये 4 है, 5 और ये वाला पॉइंट 6 है। ये इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? -3 और 6, -3 और 6 हैं। इस तरह 4 पॉइंट्स मिल गए, इन चारों पॉइंट्स को हम आपस में स्केल की मदद से मिला देते हैं। तो इन चारों पॉइंट्स पर स्केल रखा और लाइन खींच दी, जो कि दी गई इक्वेशन -y = 2x का ग्राफ है। तो डियर स्टूडेंट, इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ग्राफ वाले जितने भी स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा क्वेश्चन थे वो हमने कर दिए हैं। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो वो ज़बानी सा सवाल है, वो सुन लें
उसको सॉल्व नहीं किया जाएगा, बस सुन लें। क्वेश्चन में लिखा हुआ है आर द फॉलोइंग लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो दो तीन बातें गौर से सुन लें। अगर क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किया, अगर वैल्यू सिर्फ x की होती थी तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस बनती है, और अगर वैल्यू y की होती है कोई जीरो के अलावा तो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस बनती है। और एक और अभी अभी हमने ये जो है ग्राफ, दो ग्राफ किए, y इज इक्वल टू 3x और माइनस वाई इज इक्वल टू 2x, यानी वो इक्वेशंस, वो लीनियर इक्वेशन जहां दोनों वेरिएबल्स हों x और y, तो वो जो ग्राफ बनता है ना तो वो x एक्सिस के पैरेलल होता है और ना ही y एक्सिस के। फिर सुन ले, अगर इक्वेशन में x की वैल्यू दे दी जाए, सिर्फ x की वैल्यू हो जीरो के अलावा, तो ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस बनता है। और अगर वैल्यू y की हो, कोई नंबर हो जीरो के अलावा, प्लस का हो या माइनस का हो, y की वैल्यू होगी तो ग्राफ पैरेलल टू x एक्सिस बनता है। और अगर इक्वेशन के अंदर दोनों वेरिएबल्स मौजूद हो, x भी हो और y भी हो, तो जो ग्राफ होता है ना x एक्सिस के पैरेलल होता है ना y एक्सिस के पैरेलल होता है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ और उसके जो पार्ट्स स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है उनको सॉल्व करते हैं। जी तो अजीज तलबा, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c, और इक्वेशन किस तरह की y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, यानी जो हमें इक्वेशन दे दी जाएगी x और y वेरिएबल में या किसी एक वेरिएबल में, उसको हमने इस तरह की बनाएंगे y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और फिर m और c की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो पहला पार्ट जो स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा है वो है b, x माइनस 2y माइनस 2, x माइनस 2y है इज इक्वल टू माइनस 2, इज इक्वल टू माइनस 2। क्या इक्वेशन है b में? x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2। इसको सॉल्व करते हैं तो सिंपल, चूंकि y को हमने प्लस बनाना है, y को दूसरी तरफ ले चलते हैं, x अपनी जगह पे, ये 2 राइट साइड पे माइनस का है, लेफ्ट पे आके प्लस हो गया, ये इज इक्वल टू 2y को दूसरी तरफ ले गए। लो जी, ये इक्वेशन बन गई। अब प्रॉपर लिखते हैं जी, 2y इज इक्वल टू x प्लस 2। ये 2 जो है y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ लेके चलते हैं तो y इज इक्वल टू x ओवर 2 प्लस 2 ओवर 2, यानी दूसरी तरफ जो कुछ भी होगा उसको डिवाइड करेगा। y इज इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे 1 ओवर 2 इंटू एक्स, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस 1। अब हमारी जो इक्वेशन है वो है y इज इक्वल टू एम एक्स, जो स्टैंडर्ड है एम एक्स प्लस सी। तो कंपेयर करते हैं, जब कंपेयर करेंगे आप देख रहे हैं y के सामने है, m के सामने क्या है, m की जगह 1 ओवर 2 है, तो m कितना आ गया, 1 ओवर 2 आ गया, और c इज इक्वल टू 1 आ गया है। और यही m और c की वैल्यूज हैं इस इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 2 में। अगला पार्ट जो कि स्मार्ट सिलेबस में मौजूद है वो है c, 3x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो y अपनी जगह पे रहेगा, प्लस है, बाकी सब कुछ दूसरी तरफ 3x प्लस के हैं, राइट साइड पे जाके माइनस 3x हो गया।
1 माइनस का है जाके प्लस हो गया। लो जी, इक्वेशन स्टैंडर्ड बन गई। अब जो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है स्लोप वाली m और c की वैल्यू के लिए वो ये है, y इज इक्वल टू m x प्लस c। तो m इज इक्वल टू एक्स एक्स वाई वाई के इक्वल एक्स एक्स के m इज इक्वल टू -3 और c इज इक्वल टू +1, तो +1 को 1 ही लिखा जाता है। इस तरह इस इक्वेशन में भी हमारे पास m और c की वैल्यू निकला। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, जिसके 2 पार्ट्स हमने सॉल्व किए। हम इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाते हैं, y इज इक्वल टू दूसरी तरफ जो कुछ भी आए पहले x और फिर नंबर, और फिर इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c लिख के m और c की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। ये इम्तहान में हर साल 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। बहुत आसान है, अच्छी तरह तैयार करें ताकि आपके 2 नंबर तो पक्के हो जाएं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, वेरीफाई द गिवन पॉइंट्स लाइज ऑन द लाइन। लाइन क्या है, 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो प्यारे बच्चों सुन लो, ये जो ऑर्डर पेयर है पॉइंट्स का, इधर 0 0 जो स्मार्ट सिलेबस में है वही कर रहा हूँ। पार्ट 2 है और पार्ट 5 है। 2 में 0 0 है, ये 0 की यानी x की वैल्यू x की जगह y की जगह पुट करेंगे। अगर दोनों साइडें बराबर आ गई तो कहेंगे ये पॉइंट्स लाई करते हैं लाइन पर। अगर दोनों साइड्स इक्वेशन की इक्वल ना आई तो ये पॉइंट्स कहेंगे डज नॉट लाई ऑन द लाइन। तो लाइन को लिखते हैं इधर। लाइन क्या है, 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2 उसी तरह x की वैल्यू क्या है बच्चों, यहाँ 0 पुट कर दी, माइनस उसी तरह y की वैल्यू यहाँ क्या है 0, वो भी पुट कर दी, प्लस 1 उसी तरह आ गया इज इक्वल टू 0। इनको सॉल्व करें, 2 0 से मल्टीप्लाई हो तो क्या आ जाता है, 2 0 से मल्टीप्लाई करके 0 ही आता है। 0 जिससे भी मल्टीप्लाई हो 0 ही, माइनस ये भी 0 ही, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 0 प्लस हो माइनस हो तो ये 1 रह गया। तो डियर स्टूडेंट्स, 1 इज नॉट इक्वल टू 0। 1 तो 0 के इक्वल नहीं होता, तो फिर हम क्या कहेंगे, 0 0 do not lie on the line। कौन सी लाइन, जो गिवन है, डू नॉट लाई ऑन द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्योंकि दोनों साइड्स इक्वल नहीं आई, इसलिए जो पॉइंट्स 0 0 हैं वो लाइन पर लाई नहीं करते। अब दूसरी तरफ लाइन क्या है, वही 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। वैल्यूज पुट करते हैं, 2 इंटू एक्स की जगह 5, y की जगह 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 5 टू द 10 माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 10 और 1 11, 11 में से 3 8। तो डियर स्टूडेंट 8 तो 0 के इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू 0। सो कौन से पॉइंट्स, 5 3
डू नॉट लाई ऑन द लाइन, लाइन कौन सी है, 2x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। लो जी, नीचे फिर स्पेस बात की, ये स्पेस मेरे नोट के लिए होती है, तो नोट सुन लें। चले जी, नोट पाकिस्तानी झंडे के रंग में, प्लीज सब्सक्राइब माय YouTube चैनल। आइंदा मिलेंगे, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।